हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास पॉलिटी की है। इसमें हम लोग संविधान की विशेषताओं से बनने वाले क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो जो लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि जो है उन लोगों को अगली क्लास की नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहें। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान की विशेषताओं से बनने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो पूछा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शंस इसमें दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन बी कह रहा है भारत, सी है कनाडा, डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो भारत का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है कठोर, बी है लचीला, सी दिया है ना ही कठोर ना ही लचीला, और डी दिया है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो जो भारतीय संविधान है या भारत का संविधान है वो कैसा है? वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नम्य, ऑप्शन बी कह रहा है अनम्य, ऑप्शन सी दिया है नम्य व अनम्य, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है? तो वो अंशतः मतलब वो नम भी है और कठोर भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब नम्य भी है और अनम्य भी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक अर्ध संघ, बी कह रहा है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, और सी कह रहा है राज्यों का एक यूनियन, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, और ऑप्शन बी कह रहा है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी कह रहा है सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी कह रहा है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका जो तात्पर्य है वो क्या है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शंस दिए हैं इसमें। ऑप्शन ए दिया है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, और जो बी कह रहा है वो भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, और जो सी कह रहा है वो भारत एक कुलीन तंत्र है, और जो ऑप्शन डी दिया है वो दिया है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें जो राइट होगा वो क्या होगा कि भारत जो है वो एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन? यह एक मौलिक संविधान है,
बी कह रहा है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। सी कह रहा है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारतीय संविधान के लिए इसमें कौन सा पॉइंट सही है? तो इसमें यही पॉइंट सही है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस दिए हैं इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बी कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। सी कह रहा है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और जो डी कह रहा है वो उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। भारत का जो संविधान भारत में संसदीय पद्धति को सरकार की व्यवस्था कर, ये भी सही है। बी कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये पॉइंट भी सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट सी क्या कह रहा है? भारतीय संविधान भारत के विधि के शासन में व्यवस्था करता, तो ये भी सही होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी कह रहा है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। डी कह रहा है संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो क्या है? देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट भी जो हमको लगता है सही है कि क्योंकि भारतीय संविधान जो है निर्मित जो है वो लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला पॉइंट है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, ये पॉइंट भी सही है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ये पॉइंट भी सही है। तो जो नहीं सही है वो यही है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, तो ये पॉइंट तो सही है। हम लोग इसी वक्त करते चलते हैं। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये पॉइंट भी सही है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो दिया है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये पॉइंट भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें ये तीनों सही हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी कह रहा है अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी कह रहा है कठोर कम लचीला अधिक, और डी कह रहा है कठोर अधिक लचीला कम। तो जो भारत का संविधान है वो कठोर कम है लेकिन लचीला जो है वो ज़्यादा है। कठोर और नम दोनों हैं लेकिन कठोर कम है और लचीला ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है एकात्मक, बी कह रहा है पूर्णतः संघात्मक, सी कह रहा है संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, और डी कह रहा है भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। तो जो भारतीय संविधान का स्वरूप है वो कैसा है? वो संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों है?
क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, इसलिए एकात्मक है। बी कह रहा है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। और जो सी कह रहा है वो कह रहा अखिल भारतीय सेवाओं के कारण है। डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं हम लोग इसमें से जो राइट होगा वही आंसर होगा। देखते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ये पॉइंट सही है। बी कह रहा है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड दिया है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो ये पॉइंट भी सही है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर जो होगा वो राइट यही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मौलिक संविधान है, बी कह रहा है वकीलों का स्वर्ग है, सी कह रहा है विकासशील संविधान है और डी कह रहा है तानाशाही संविधान है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो इसका राइट आंसर है वो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी कह रहा है ब्रिटेन के संविधान का, सी कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, डी कह रहा है कनाडा के संविधान का। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारतीय संविधान पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान लिखित और अनम्य है, बी कह रहा है न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी कह रहा है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है और डी कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो किससे भारत का संविधान जो परिसंघीय है ये किससे निर्धारित होता है? तो ये किससे होता है? केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है इसी से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान लिखित है, बी कह रहा है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और सी कह रहा है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी कह रहा है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो जो भारत में प्रजातंत्र किस आधारित है वो क्यों है? क्योंकि जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए भारत में प्रजातंत्र है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 300 से अधिक, ऑप्शन बी कह रहा है 350 से अधिक, ऑप्शन सी कह रहा है 400 से अधिक आर्टिकल्स, डी कह रहा है 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो भारत में दिया है कितने आर्टिकल्स हैं? तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से इसमें होगा 350 से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, बी कह रहा है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी कह रहा है फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली और डी कह रहा है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली।
तो जो भारत में शासन व्यवस्था अपनाई गई है उसकी जो प्रणाली है वो कैसी है, तो वो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संविधान, सी है संसद और डी है धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी कह रहा है इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, सी कह रहा है यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है और डी कह रहा है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो जो भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है वो है संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, बी कह रहा है प्रधानमंत्री, सी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय और डी कह रहा है निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है कितनी है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि भारत में वयस्क मताधिकार की जो सीमा है वो 18 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है दोहरी नागरिकता, बी कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता, सी कह रहा है केंद्र में संपूर्ण शक्ति और डी कह रहा है शक्तियों का एकीकरण। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक जो विशेषता है वो संविधान की सर्वोच्चता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है संघीय राज्य, बी कह रहा है संघों का राज्य, सी कह रहा है राज्यों का संघ और डी है इकाइयों का संघ। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह जो शब्द यूज किया गया है वो है राज्यों का संघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है ए, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो भारतीय संविधान में सूचियां हैं जो वो 3 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी सी होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी कह रहा है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान से, सी कह रहा है भारत की जनता से, डी कह रहा है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो जो भारत का संविधान अपना प्राधिकार है वो किससे प्राप्त करता है, तो वो भारत की जनता से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो किसमें है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, बी है न्यायपालिका, सी है मंत्रिमंडल, डी है संविधान। तो किसमें है वैध प्रभुसत्ता जो है वो किससे निहित है, तो वो संविधान से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है एकात्मक, बी कह रहा है कठोर,
सी कह रहा है कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। डी कह रहा है संघीय। तो भारतीय संविधान की संरचना किस पर? तो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है, पॉइंट दिए हैं। पहले देखते हैं हम लोग पॉइंट। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट यहाँ है, फिर नीचे कूट से हम लोगों को आंसर बताना है कि इसमें कौन सा राइट होगा। तो हम लोग देखते हैं, वो जो पहला पॉइंट दिया है संविधान सर्वोच्च है। दूसरा दिया है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। अगला पॉइंट है तीसरा, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। और जो चौथा पॉइंट है वो है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। और जो पांचवा पॉइंट दिया है वो दिया है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। तो इसमें पूछा क्या है, भारत के संविधान के अधीन जो है कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं हम लोग कौन सा है। संविधान सर्वोच्च है, सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है संविधान के संशोधनों के विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो ये पॉइंट भी सही है। लेकिन आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं जो चौथा दिया है कि संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, ये पॉइंट गलत है इसका। पांचवा दिया है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता, तो ये पॉइंट भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 to 3 देखिए ये हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो लिखित संविधान है, ये जो अवधारणा है सबसे पहले कहाँ की है? तो ऑप्शन से ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांस, बी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी कह रहा है ब्रिटेन और डी है स्विट्जरलैंड। तो लिखित संविधान की अवधारणा है ये सर्वप्रथम कहाँ? फ्रांस से जन्मी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कल्याणकारी राज्य, बी है समाजवादी राज्य, सी है राजनीतिक समानता, डी है साम्यवादी राज्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कैसा नहीं है? साम्यवादी राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कथन और कारण, फिर इसमें कूट से पूछा है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कथन में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, ठीक। और कारण कह रहा है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो देखते हैं इसमें कूट में जो दिया है वो क्या दिया है। कूट में दिया है ऑप्शन से करके दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है आर सही है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या सही है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये कथन तो सही है। कारण क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ये कारण भी सही हुआ इसका। तो इसमें क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, देखिए यहाँ भी दिया है, दोनों में दिया है। आगे देखते हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। तो क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ऑप्शन इसमें पॉइंट पहले दिया, ये भी कूट वाला है, देखिए इसमें भी कूट दिया है। इसके बाद हमको राइट आंसर इसी में से बताना है।
दिया है पॉइंट शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा दिया है राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा दिया है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, चौथा दिया है न्यायिक पुनर्विलोकन और पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं और छठवां दिया है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं? तो कौन है वो देखते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी है एकात्मक तत्व। ठीक, देखिए क्या है, राज्यपालों की जो नियुक्ति है ये भी एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी एकात्मक तत्वों में आता है। ठीक, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन ये नहीं है, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये भी नहीं है, और अखिल भारतीय सेवाएं, ये पॉइंट भी जो है देखिए क्या है, ये पॉइंट इसमें होगा। ठीक, ये एकात्मक तत्वों में आता है अखिल भारतीय, लेकिन द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ये नहीं है। तो हम लोग, हमारा आंसर क्या होगा? देखिए इसमें कौन कौन सही है। राज्यपालों की नियुक्तियां, एक पॉइंट ये सही है। राज्यपालों में असमान प्रतिनिधित्व, एक पॉइंट ये, तीसरा ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ये भी देखिए कूट वाला ही क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर बताना है कूट से। पॉइंट दिए गए हैं, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा दिया है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा दिया है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा पॉइंट दिया है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं वो कौन से हैं देखते हैं हम लोग। इसमें यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये पॉइंट इसमें सही होगा। अगला पॉइंट है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये पॉइंट भी इसका सही होगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये पॉइंट भी इसका सही हुआ। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये पॉइंट इसका गलत होगा। तो इसमें जो सही है वो क्या, एक सही होगा, दो सही होगा और तीन सही होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट इसी में दिए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एकल नागरिकता, बी कह रहा है दोहरी नागरिकता, सी कह रहा है संविधान में 3 सूचियां और डी कह रहा है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो वो संविधान की जो व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है, यही जो है देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संसद, बी कह रहा है धर्म, सी है संविधान, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो क्या है, वो संविधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आकार में मध्यम, बी कह रहा है बहुत छोटा एवं सुसंहत, और कह रहा है सी की विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, और डी कह रहा है यह लिखित संविधान नहीं है। तो भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से ये एक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी कह रहा है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी कह रहा है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी कह रहा है धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसे, तो वो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, लेकिन क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि इसका अगला क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेकिन किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड ब्राइस, बी दिया है आइवर जेनिंग्स, सी दिया है H.J. लास्टली और डी दिया है केसी हुइयर। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को और लोगों के पास अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। और आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी और इस क्वेश्चंस का आंसर देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।